जयपुर में हुए भीषण अग्निकांड को शायद ही जयपुर कभी भूल पाएगा। जयपुर में हुए इस हादसे को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन शवों के मिलने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। चश्मदीदों ने हादसे का जो आंखों देखा हाल बताया है, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अब तक इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज़्यादा लोग 75% तक झुलस गए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों का शव इतनी बुरी तरह झुलस गया है कि उनकी पहचान कर पाना भी प्रशासन और परिवार वालों के लिए मुश्किल हो रहा है। इस हादसे में जान गंवाने वालों में राजस्थान आरएसी की 4थी बटालियन में तैनात 28 साल की महिला कांस्टेबल अनीता मीणा भी शामिल है। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी कांस्टेबल अनीता मीणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला कांस्टेबल अनीता जयपुर जिले के दूध से ड्यूटी के लिए चैनपुरा जा रही थी। स्लीपर बस में सफर के दौरान आग लग गई, जिससे वो बस से बाहर नहीं निकल पाईं। अनीता की पहचान उनके पैर में लगे नेल पॉलिश और बिछिए से हुई है। अनीता की मौत से पूरा परिवार और आरएसी बटालियन शोक में डूब गया है। अनीता 2016 बैच की कांस्टेबल थी। उनके भाई बसराम ने बताया है कि अनीता के 10 साल की बेटी और 7 साल का बेटा है। उनका परिवार खेती पर निर्भर था, लेकिन अनीता की नौकरी से घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। हादसे में जान गंवाने वाली अनीता का शव एसएमएस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। हादसे पर चश्मदीदों ने आंखों देखा हाल भी बताया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए। ये क्या हुआ था उस समय? जब मैं आया ना तो मतलब वहाँ पे जाम लगा हुआ था। उसके बाद में जाम लगा हुआ था, इस साइड में है ना गैस भरा हुआ था। मतलब इस साइड में, इस रोड पे गैस भरा था। मैं देखा ये जाम, फिर मेरे पीछे है ना ट्रक आ गया, उस साइड में ट्रक आ गया। फिर मैंने देखा ये गैस के बदबू आने लगा। फिर मैं देखा कि अब यहाँ रुकना मतलब खतरे से खाली नहीं है। फिर मैं उतर के भागने लगा। जैसे ही कुछ मतलब 10 कदम आगे भाग रहा है, उसके बाद में भूम के मतलब आके लपट आया। उससे मेरे मतलब मुँह है ना झुलस गई, और उसके बाद में जाके उधर भागने लगा। फिर इधर मतलब आगे यहाँ पे लपटा पकड़ लिए खूब। आपके ऑटो का क्या हुआ? पीछे से है ना ट्रक वाले ने ना आगे पीछे मतलब कर रहे थे, तो वो दबा दिए, बिल्कुल दब गई ऑटो। और मैं तो भाग गया था जब तक। फिर दोबारा बाद में है ना कुछ देर बाद में देखा तो दबा हुआ है। बाकी लोग पीछे जो ट्रक से है ना वो पीछे बैक कर करके जा रहे हैं। मैं कंपनी में यहाँ पे 5:30 बजे यहाँ से निकला था। एक्सीडेंट के मौके जगह से 10 मिनट में क्रॉस किया ही था। जैसे ही मेरे को मैं 10 मिनट आगे पहुँचा ही था, जैसे ही मेरे को आवाज़ आई मैं वापस आया, तब तक ये टैंकर से इनकी भिड़न से गैस लीकेज हुई। 10 मिनट तक तो आराम से गैस लीकेज हुई। फिर उसके बाद गैस लीकेज होने के बाद एक चिंगारी सी उठी और आग फैली। जो लोग भाग रहे थे वो आग की लपेट में आए। कुछ लोगों 2-4 लोग थे, ट्रक के ड्राइवर्स थे, जिनको मैं आग से निकाल के साइड में लेके आया। 5:25 में मैंने 112 को कॉल कर दिया था, तब तक कोई गाड़ी नहीं आई। लेकिन 6 बजे तक मैंने उनको चारों को वहाँ पे पहुँचा दिया। वहाँ पर तब तक आग आसपास की बस कंपनी के आसपास और यहाँ पे 2-3 ट्रक और थे, और पेट्रोल पंप के जो है इंडियन पेट्रोल पंप है गुलजी टावर, यहाँ तो पूछने वाली थी आग। लेकिन तब तक दमकल की गाड़ी आ गई थी। महिंद्रा सेज से आई थी फर्स्ट गाड़ी, और उन्होंने आग पे काबू कर लिया। मैंने जब देखा था तब मैंने 4 लोगों को तड़पते हुए देखा था। उनको मैं साइड में लेके आ गया था, वो उनकी डेथ नहीं हुई थी। एक औरत थी जो बस से कूद के यहाँ पे आई थी, उसको साइड में लेके गया। बाकी सर कम से कम उस बस के अंदर थे बहुत सारे, कम से कम 20-25 जिनको निकाल रहे थे। बाकी और भी आ गए थे, सब हेल्प से निकाल रहे थे। अप्रोक्स 15 से 20 आदमी तो जेसीबी कंपनी में थे। अभिषेक कुमार मीणा। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार चौधरी, कार्बन लोकेशन। स्थिति बहुत गंभीर थी सर। आग की लपटें चल रही थी, पब्लिक इधर उधर भाग रही थी, जाम लगी आमने सामने से। हम भी गाड़ियों के साइड में से रॉन्ग साइड लेके आए। कई पेशेंटों को अंदर से काटे, कई की जान बचाई, कई अंदर जल रहे थे। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। करीब 5:45 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम ने
इस मामले के बारे में बताते हुए कहा कि टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए और 18 टन गैस लीक हो गई। इससे इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। जहां टैंकर में ब्लास्ट हुआ उसे करीब 200 मीटर दूर एक और एलपीजी से भरा टैंकर था। गनीमत रही कि उसने आग नहीं पकड़ी। टैंकर ब्लास्ट में 5 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए, जबकि 9 झुलसे लोगों की सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में अब भी 31 से ज़्यादा लोग एडमिट हैं। इनमें करीब 20 लोग 80% तक झुलस गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।